गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने परिवार एजुकेशन विद शशि में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आपके लिए हम लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं इस पीडी बुक की। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, और उसमें आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सम्मेलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है आपका पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। और अभी आपकी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम चल रही है और उससे पहले एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम चला था। तो एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये काफ़ी ज़्यादा अपने में महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इसको एकदम समझ के रट जाना है, याद कर लेना है, क्योंकि आपसे कब यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए आप खुद नहीं जानते हैं। देखिए, तो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था 14 जुलाई को वर्चुअली। तो आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि देखिए, भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी I2U2 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दूसरा, I2U2 का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो I2 मतलब I के दो दोस्त होंगे और U वाले अंक जो हैं शब्द उसके दो दोस्त होंगे। तो I के दो दोस्त कौन कौन से होंगे, कंट्री इंडिया, इजराइल, और U से दो नाम कौन से होंगे, USA और UAE होंगे। चलिए, यहाँ तक आप देख लिए होंगे कि मतलब I2 और U2 का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या है इसकी। तो इसकी मुख्य बिंदु ये है कि इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जैसे कि जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। देखिए, हम लोग आपको वीडियो में यही बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना है कि भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, I2U2 का फुल फॉर्म क्या है, मात्र दो ही चीज़ आपको याद रखना है। बाकी तो आप यही याद ही रखेंगे कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 2022 में हुआ था। चलिए, अब हम चलते हैं दोस्तों अगला। अगला आपका है नाटो से। ठीक है, देखिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था आपका मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। ठीक है, देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता इसकी आप देख सकते हैं किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी आपकी नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। ये याद रखेंगे, ठीक है। नाटो की अध्यक्षता किसने की थी इस बार। तो नाटो के महासचिव ने किया था, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रही है। ठीक है, देखिए, 31वां सम्मेलन जो हुआ था नाटो का वो 2021 में हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाला सम्मेलन मतलब 2000 आपके 23 में 33वां जो सम्मेलन होगा 2023 में, वो कहाँ पे होगा। तो लुथियानिया, वेनिस में होगा। तो ये आप याद रखेंगे 4 पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से आयोजन इस बार कहाँ पे हुआ था नाटो का, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, जेंस स्टोल्टेनबर्ग थे। और 31वां सम्मेलन 2021 में जब हुआ था नाटो का, तो वो कहाँ पे हुआ था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और 33वां सम्मेलन जो होगा नाटो का 2023 में कहाँ, तो लिथुआनिया, वेनिस में होगा। ठीक है, चलिए अगला पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन जो हुआ था आपका हुआ था बवेरिन बवेरियन आल्प्स, जर्मनी में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था। तो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोलज ने किया था। जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोलज ने किया था अध्यक्षता। ठीक है, इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी आपकी इन्वेस्ट इन अ बेटर बेटर फ्यूचर। इन्वेस्ट इन अ बेटर से बेटर, मतलब अच्छे से अच्छे भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि 48वां की जगह 47वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 में कहाँ हुआ था, तो कॉर्नवाल यूके में हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 49वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन, तो आप कहेंगे जापान में होगा 2023 में। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। ये वर्चुअल शब्द तभी आता है दोस्तों जब ऑनलाइन माध्यम से आपका शिखर सम्मेलन को ये किया जाता है, होस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो मेज़बानी आपको चीन को दिया गया था। तो अध्यक्षता कौन करेंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किए थे। चलिए भारत का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। कैसे, वर्चुअली किए थे, मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए थे। देखिए सम्मेलन का विषय क्या था, आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि 13वां सम्मेलन जो हुआ था ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था हमारे देश में, 21 में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। ठीक है, चलिए जो जो हमने टिक किया उसको आप ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपके सामने है दोस्तों क्या, तो देखिए 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022। देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ, टोक्यो में हुआ। टोक्यो कहाँ पे है, जापान में। देखिए प्रतिभागी देश, मतलब इसके कौन कौन से आपके देश हैं जो कि क्वाड में शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन, जो क्वाड मतलब बनाया गया है सम्मेलन, ये किस लिए बनाया गया, तो ये रियली में चीन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए 5वां सम्मेलन जो हुआ था होने वाला है जो क्वाड का, वो कब होने वाला था, 2023 में। और कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ऐसा आप नहीं सोचें कि ये वाला सर इम्पोर्टेंट है, वो वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने हम लोग सम्मेलन, शिखर सम्मेलन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ है अभी तक। ठीक है, 22 में अभी तक नहीं हुआ है। चलिए इसका आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो सेरी बेगवान टाउन ब्रुनेई में हुआ था। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो सेरी बेगान टाउन ब्रुनेई में। अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बाइडेन ने किए थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये मात्र 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में। देखिए 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था रोम, इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी थीम और विषय क्या थी, तो पीपल प्लानेट प्रोस्पेक्टरी। ठीक है, देखिए अध्यक्षता किसने किया था, तो सिंपल सी बात है कि रोम इटली में हुआ था, तो आपके इटली के ही प्रधानमंत्री ही होस्ट किए होंगे इसके, मारियो दारघी। जो इटली के कौन से प्रधानमंत्री हैं, मारियो दारघी। देखिए भारत का प्रतिनिधित्व तो हमारे ही प्रधानमंत्री करेंगे, मोदी जी करेंगे। और 16वां की जगह अगर आपसे पूछा जाए कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो 2020 में हुआ था। कहाँ पे, तो रियाद, सऊदी अरब में। आप याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए 16वां की जगह कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2022 में, तो इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, चलिए तो जिस पे हमने टिक लगाई वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं COP26 COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। इसका आयोजन जो हुआ था 29 अक्टूबर से लेकर 2 आपकी नवंबर 2021 में हुआ था। ये आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप रखेंगे कि मेज़बानी किसने किया था, तो मेज़बानी किया था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ने किया था। COP26 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में मेज़बानी किसने किया था, तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेज़बानी की थी। अध्यक्षता जो है वो आपको आलोक शर्मा
अध्यक्षता कौन किए थे? आलोक शर्मा किए थे, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं, वही किए थे COP26 की अध्यक्षता। ठीक है, अब देखिए इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो की सुरक्षित करना और तापमान को 1.5 डिग्री रखना। ठीक है, जो कि पॉसिबल देखते हैं कितना हद तक हो पाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। COP26 में यहाँ पे देख सकते हैं, COP26 में भारत ने क्या कहा कि 2017 तक हम लोग शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा रखा गया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि COP25 का आयोजन जो हुआ था वो आप कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2019 में, और ये हमेशा 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। 2022 में आपका COP आयोजित नहीं किया जाएगा, COP27 जो है वो आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। देखिए COP का फुल फॉर्म क्या होता था? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्फ्रेंस होती उसी को कहते हैं। चलिए अगला आप देखेंगे, सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। सतत का मतलब होता है लगातार विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ। ठीक है, इसकी विषय क्या थी? तो शिपिंग एंड इक्विटेबल, ठीक है, इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। चलिए अब देखिए अगला, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो हुआ वर्चुअली हुआ था। मेज़बानी किसने किया था? तो मेज़बानी किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका ने मेज़बानी किया था कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 की। ठीक है, भारत की ओर से अध्यक्षता किसने किया था? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या है? एंडिंग द पैंडमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वॉर। ठीक है, चलिए अगला और आज का लास्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। देखिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में हुआ था। ये भी वर्चुअली आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? रेडिफिनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंटल फॉर ऑल। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज का इस वीडियो में आप देखिए पूरा पेज का स्पीडी पेज का हम लोग देखिए VVI देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग कवर किए एक वीडियो में और शानदार तरीके से समझाए भी और आपको याद भी करा दिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाय, टाटा।